एजुकेशन एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 11वीं का चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईसा पूर्व तक जो हुआ है उसके महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझेंगे और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। शुरू करेंगे। इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत जो रहे हैं इतिवृत्त, तवारीख, जीवन चरित, पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख, कुरान के बारे में टीकाएँ, प्रत्यदर्शी वृत्तांत, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएँ, दस्तावेजी प्रमाण, प्राचीन इमारतें आदि। दूसरा बिंदु है मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से 1400 वर्ष पहले हुई थी। इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफ़गानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। अरब लोग कबीलों में बटे थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खानाबदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्म स्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। 612 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। पैगंबर मुहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहा गया। इसी 622 ईसा वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखने योग्य बात है कि 622 ईसा में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। पैगंबर मुहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की थी। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इसके अधीन हो गया था। सन 632 ईस्वा में पैगंबर मुहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ 632 ईस्वा में हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। बात करें पहले खलीफाओं जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया, राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट करने का कार्य किया। चौथे खलीफा की हत्या, अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया। उमय्यद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी के परंपराओं की शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमय्यद वंश को 750 ईस्वा में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। उमय्यद वंश के बाद अब्बासी वंश बना जो कि 750 ईस्वी में बना। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद बात करें तो अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ जिसकी स्थापना अल्पतीगिन द्वारा की गई। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था। 1095 ईस्वी में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया और ये युद्ध 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी के बीच लड़े गए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया। कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। साख पत्र जिनको शक भी कहा जाता, हुंडियों यानी सुफतजा का प्रयोग बढ़ा। व्यापारिक यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ने लगा। अगला बिंदु है जिन विद्वानों ने इस्लामिक इतिहास ग्रंथों का लेखन या शोधन किया वे सभी प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट कहलाते हैं। अगला बिंदु है
जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के उसूलों व सिद्धांतों को स्वीकार किया वे मुसलमान कहलाए। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संसाधनों में भागीदारी का भरोसा दिया जाता था। अगला बिंदु है 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बन गई। ये मालिकी, हनफी, शफी और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता फ़कीह के नाम पर रखा गया। अगला है सूफियों का उदय। दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि हुई। अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ। फारसी भाषा का विकास हुआ। गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बन गई और इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह, मकबरे शामिल थे। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पी रूप था जिनको गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण और खंभों के सहारे छत। कागज़ चीन से आया। कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में निम्नलिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ अनसब अल अशरफ सामंतों की वंशावलियाँ बालाधुरी द्वारा और तारीख अल रसूल वल मुल्क पैगंबरों और राजाओं का इतिहास ताबरी द्वारा लिखा गया। अगला बिंदु है खलीफाओं ने अपने जीते हुए सभी प्रांतों पर प्रशासनिक ढांचा लागू किया। गैर मुस्लिम लोग खराज और जजिया जैसे कर अदा करते थे। यहूदी और ईसाई राज्यों के संरक्षित लोग अर्थात धिम्मिस घोषित किए गए थे, उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अब्द अल मालिक ने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया। उसने इस्लामिक सिक्कों को जारी किया और जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर इस अरब इस्लामी पहचान को दर्शनीय बना दिया, यानी कि दर्शनीय स्थल उसको बना दिया गया। इसके बाद बात करें तो फातिमी शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था। उनका दावा था कि वे पैगंबर मोहम्मद की पुत्री फातिमा के वंशज हैं। उन्होंने 969 ईस्वी में मिस्र को जीत लिया और फातिमी खिलाफत की नींव रखी। इन्होंने काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद बात करें तो अल्प तिगिन सन 961 में गजनी सल्तनत की नींव रखी। गजनी के महमूद 998-1030 ने इसे सल्तनत को मजबूत आधार प्रदान किया। इसके बाद बात करें तो मध्यकालीन इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजिल था। बात करें अगले बिंदु की तो पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम ने साथ मिलकर 1095 में पवित्र राष्ट्र हॉली लैंड को स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। कालांतर में इन लड़ाइयों को धर्मयुद्ध या जिहाद की संख्या दी गई, यानी कि पोप अर्बन द्वितीय ने जो और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम के साथ मिलकर 1095 में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को धर्मयुद्ध और जिहाद का युद्ध कहा गया। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्यों ने अधिकारियों को उनका वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से प्राप्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जैसे जैसे शहरों की तादाद बढ़ती गई उसी हिसाब से इस्लामी सभ्यता भी विकसित होती चली गई। प्रायः शहर के केंद्र में 2 भवन होते थे। उस समय मस्जिद और केंद्रीय मंडी सूक होते थे। यहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रसार किया जाता था। अगला बिंदु है तुरान वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर था, व्यापारिक शहर जिसको तुरान कहा जाता था। यहाँ के बाज़ारों में तुर्क गुलाम, यहाँ तक कि दास दासियाँ भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों में के लिए खरीदे बेचे जाते थे। कुछ विद्वानों ने कर्मकांडों या इबादत के माध्यम से मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून या शरिया, शाब्दिक अर्थ सीधा रास्ता का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त अधिवेत्ताओं ने इस्लामी नियमों के निर्माण में तर्क अनुमान का प्रयोग किया। परिणाम तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मलिकी, हनफी, शफीही, हनबली बनाई गई। सूफी मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोग का एक समूह था। इन्होंने जन तपश्चर्या, रहबनिया और रहस्यवाद के माध्यम से खुदा को ज़्यादा गहरा और अधिक व्यक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहा। वास्तव में सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उनकी सृष्टि के एक होने की अवधारणा है। बात करें अगले बिंदु की, खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना के साथ नई फारसी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। कवि रुदकी
सन 940 को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। उमर खय्याम 1048 से 1131 तक एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। निसंदेह 11वीं सदी के आरंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र माना जाता था। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान शरीफ उन संदेशों का संग्रहित रूप है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के मध्य पहले मक्का तत्पश्चात मदीना में दिए थे। इन सभी रहस्य उद्घाटनों का संकलन सन 650 में किसी समय पूरा कर लिया गया था। प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूप खुशनवीसी खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, अरबेस्क ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन को बढ़ावा मिला। अदब का साहित्यिक अर्थ साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। इब्न सीना 980-1000 से 30 व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक थे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु इस्लाम का उदय और विस्तार से मैंने समझाए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।